अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस किया था और उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शंस होता था विद द हेल्प ऑफ करंट, यानी करंट के ज़रिए हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करते थे। या इसी तरह हमने कहा था कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। अब हम डिस्कस करेंगे गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होता है और ये स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन हमें करंट देता है। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल का डिफिनीशन है अ डिवाइस एक ऐसा डिवाइस या डिवाइस की जगह हम इस तरह कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या अ डिवाइस इन विच, इसमें क्या होता है, इन विच स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन produce current is called galvanic cell या वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल क्या है? ये एक डिवाइस है या एक सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन करंट प्रोड्यूस करता है। और स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है, जिसमें लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, जिसमें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, या एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, लेकिन खुद ब खुद होता है। और ये रिएक्शन हमें फिर क्या देगा? करंट देगा। तो उस सेल को, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। इसका दूसरा डिफिनीशन भी है। दूसरा डिफिनीशन है अ डिवाइस एक ऐसा डिवाइस इन विच, जिसमें इन विच केमिकल energy is converted into electrical energy is called गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल का दूसरा डिफिनीशन क्या है? एक ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वानिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल का एग्जाम्पल नंबर 1 है डैनियल सेल। दूसरा हमारे पास है फ्यूल सेल में क्या होता है, या कैलकुलेटर में जो सेल है, ये इसका एग्जाम्पल है। टाइस में जो सेल होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स में जो सेल है या जो बैटरी है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास वोल्टिक सेल का या डैनियल सेल, गैल्वानिक सेल का। अब हम इस सेल का क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शंस ऑफ वोल्टिक सेल या कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैनियल सेल। कंस्ट्रक्शंस ऑफ गैल्वानिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये किस तरह बना हुआ है, फिर इसका वर्किंग स्टडी करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन है, गैल्वानिक सेल इज मेड फ्रॉम 2 सेपरेट कंटेनर। इट इज मेड फ्रॉम 2 separate container, and this container may be made from plastic, wood और ग्लास। ये हमारे पास क्या है? 2 सेपरेट कंटेनर है। और ये कंटेनर किस चीज से बने हो सकते हैं? प्लास्टिक से, वुड से या ग्लास से। तो ये है हमारे पास एक कंटेनर और ये है दूसरा कंटेनर। ठीक है, 2 कंटेनर है और ये कंटेनर या तो प्लास्टिक से बने होंगे या
ग्लास से बने होंगे और या वुड से बने होंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में, ईच कंटेनर इज कॉल्ड हाफ सेल। ईच कंटेनर इज कॉल्ड, सेकंड स्टेप इसमें क्या है, ईच कंटेनर, हर एक कंटेनर को हम क्या कहते हैं, हाफ सेल। ईच कंटेनर, ईच कंटेनर इज कॉल्ड हाफ सेल। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ सेल। यानी एक हाफ सेल ये है हाफ सेल, और दूसरा हाफ सेल हमारे पास ये है हाफ सेल। दो हाफ सेल है, और ये हाफ सेल इसीलिए है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड इसमें है, एक इलेक्ट्रोड इसमें है। कंप्लीट सेल कौन सा होगा, जब एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड है, यानी एनोड भी है और कैथोड भी हो, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सेल। और ये क्या है, हाफ सेल है। हाफ सेल का मतलब ये है कि एक में कैथोड है और दूसरे में क्या है, एनोड है। अच्छा, in each half cell an electrode is dipped. in each half cell, हर एक सेल में, in each half cell, हर एक सेल में क्या होता है, an electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt। हर एक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड का साल्ट सोल्यूशन होगा। यानी फर्ज करें मेरे पास इस सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का सोल्यूशन जो है, या जिंक साल्ट का सोल्यूशन, इसमें एस इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी जिंक सल्फेट होगा। इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसमें कॉपर सल्फेट होगा। इसका मतलब ये है कि जिस मेटल से इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी मेटल का साल्ट होगा इस सोल्यूशन में एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अच्छा, तो एक सेल में हमारे पास क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है इन 1 हाफ सेल। एक हाफ सेल में क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड is dipped in 1 molar solution of zinc sulfate। एक ये हमारे पास हाफ सेल है, तो इसी हाफ सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड जो है ये किस चीज से बना हुआ है, ये जिंक से बना हुआ है, और यहाँ पर इस जिंक का साल्ट सोल्यूशन है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, और किस चीज से बना हुआ है, जिंक सल्फेट से। यानी यहाँ पर वाटर में क्या डिजॉल्व है, जिंक सल्फेट, और ये इलेक्ट्रोड जो है ये किस चीज से बना हुआ है, जिंक से। ठीक है, एक हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक का साल्ट है यानी जिंक सल्फेट जो है यहाँ पर क्या है सोल्यूशन में, एज इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है। ठीक है। अच्छा, दूसरे हाफ सेल में क्या है, इन द सेकंड हाफ सेल, इन सेकंड हाफ सेल, सेकंड हाफ सेल में क्या है, कैथोड या सॉरी कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड is dipped in 1 molar solution of copper sulfate। दूसरे हाफ सेल में हमारे पास क्या है, दूसरे हाफ सेल में हमारे पास कैथोड है या इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड जो है ये किस चीज से बना हुआ है, कॉपर से। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन में जो साल्ट है वो क्या है हमारे पास, वो है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो एक हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरे हाफ सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक वाले में जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है या कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू वोल्टमीटर।
these नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, these electrodes, ये इलेक्ट्रोड्स जो है, these electrodes are connected to voltmeter with the help of wire, with the help of वायर के जरिए या वायर की मदद से ये इलेक्ट्रोड हम कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर से, और वही वोल्टमीटर हमें करंट शो करेगा। यानी वोल्टमीटर हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट मालूम करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर या गैल्वानोमीटर। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, दोनों को हम वायर के जरिए किस चीज से कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर से, ठीक है। और ये वोल्टमीटर ये हमें क्या शो करेगा, करंट शो करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग में है कि टू हाफ सेल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। टू हाफ सेल, दिस टू हाफ सेल, ये दो हाफ सेल जो है वायर के जरिए हमने कनेक्ट किया हुआ है वोल्टमीटर या गैल्वानोमीटर से। और दूसरा ये टू हाफ सेल जो है, दिस टू हाफ सेल, दिस एक और चीज से भी हम कनेक्ट करेंगे, दिस टू हाफ सेल are connected with each other with the help of salt bridge, with the help of salt bridge। ये दोनों सोल्यूशन जो है या दो हाफ सेल जो है, ये हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर के साथ वायर के जरिए। इसी तरह ये दोनों सोल्यूशन जो है या दो हाफ सेल जो है, ये हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ साल्ट ब्रिज के जरिए। अब साल्ट ब्रिज क्या है, ये हमारे पास यू शेप ट्यूब है, इसी तरह यू शेप ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है। और इसी यू शेप ट्यूब में हमारे पास क्या होता है, साल्ट का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर क्या है, साल्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं लिखता हूं कि इसमें क्या होगा, साल्ट का सॉल्यूशन होगा। और ये साल्ट हमारे पास या तो पोटाशियम सल्फेट होंगे या हमारे पास होगा पोटाशियम क्लोराइड होगा या हमारे पास सोडियम क्लोराइड होगा। तो सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, इनका सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। यानी ये इसी साल्ट का सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, पोटाशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज जो है ये यू शेप कंटेनर है जिसमें क्या होता है, साल्ट का सॉल्यूशन होता है। अब साल्ट सॉल्यूशन का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो इसके 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट नंबर फंक्शन हमारे पास क्या है, एट prevent the two solution from mixing। ये दो सॉल्यूशन जो है ये मिक्सिंग से एक दूसरे के साथ मिक्स होने से बचाता है। कि कौन बचाता है, ये साल्ट ब्रिज। दूसरा हमारे पास इसका फंक्शन क्या है, इट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट द टू हाफ सेल। ये दो हाफ सेल जो है, ये सेल और ये सेल, ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ ये साल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड फंक्शन साल्ट ब्रिज का क्या है,
it maintain the number of ions in each cell, हर एक सेल में आइंस मेंटेन रखेगा। किस तरह मेंटेन रखेगा, यानी यहां पर नंबर ऑफ आइंस इक्वल होगा यहां पर नंबर ऑफ आइंस के, तो ये कौन इक्वल करता है, ये साल्ट ब्रिज इक्वल करता है। तो साल्ट ब्रिज के तीन फंक्शंस है। पहला फंक्शन क्या है कि दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे से मिक्स होने से बचाता है। दूसरा फंक्शन क्या है, दोनों हाफ सेल को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है और इसके साथ साथ आयंस के नंबर्स जो है या आयन मेंटेन करता है दोनों हाफ सेल में। तो ये हमारे पास फंक्शन है साल्ट ब्रिज का, और ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैनियल सेल या कंस्ट्रक्शंस ऑफ वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरह है, 2 हाफ सेल है, और ये हाफ सेल जो है कंटेनर है। कंटेनर किस चीज से बना होगा, या तो प्लास्टिक से या ग्लास से या किस तरह वुड से। ठीक है, एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड है जिंक का, और दूसरे हाफ सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर का। जिंक वाले में जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है और कॉपर वाले में कॉपर इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों इलेक्ट्रोड को हम वायर के जरिए गैल्वानोमीटर या वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं। इस तरह दोनों हाफ सेल को हम साल्ट ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट करते हैं। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल, वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल। सारे के सारे सेल्स जो है, यानी गैल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, फ्यूल सेल, कंस्ट्रक्शन भी सेम है और वर्किंग भी सेम है। ठीक है, अच्छा वर्किंग किस तरह होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का है और एक क्या है, कॉपर का है। दोनों हमारे पास मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन इसी मेटल में कुछ मेटल ऐसे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है एज कंपेयर टू अदर मेटल। यहाँ पर हमारे पास 2 मेटल है, एक जिंक है एक कॉपर है। जिंक मोर इलेक्ट्रोलाइट है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये कॉपर जो है ये क्या करेगा, ये गेन करेगा। इसका मतलब ये है कि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव as compared to copper electrode या copper metal। जिंक कॉपर के मुकाबले में जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिंक लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू कॉपर, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, यानी जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। दस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। तो इसका मतलब ये है कि जिंक जो है ये एक्ट करता है एज एनोड। क्या एक्ट करता है जिंक का इलेक्ट्रोड, एनोड। और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किस तरह होता है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर जिंक जो है ये एक्ट करता है, जिंक का इलेक्ट्रोड एज एनोड, और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट भी नोट कर ले कि इस पर चार्ज जो है ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज होता है प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से या लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक लॉस करता है ये इस सेल से जाता है इस वायर के जरिए और इस सेल में आता है। और जब यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। और इस गैल्वानोमीटर में जो एंटीना है ये क्या होगा, ये मूव होगा। और जब भी ये मूव होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जिंक जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये इस सेल में, इस वायर में, यहाँ इस सेल में आता है, ठीक है। और हमें क्या शो करता है, हमें शो करता है करंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट था कि ये साल्ट ब्रिज जो है ये दोनों सोल्यूशन हाफ सेल को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है। यहाँ पर लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पर लॉजिंग होता है, यहाँ पर आता है, मुसलसल ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन, लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, तो जब लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म होगा तो करंट भी क्या होगा, खत्म होगा। तो इसलिए ये साल्ट जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर इस साल्ट के जरिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्शन होता है। यानी ये दोनों सेल, यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज इस सेल से इस सेल की तरफ जाता है और इस सेल से इस वायर की तरफ आता है। तो इलेक्ट्रिकली हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन होता है, या दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो जिंक पर क्या होता है, रिएक्शन, जिंक में लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जिंक जो है, जिंक ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और इस पर कौन सा चार्ज आता है, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और ये जिंक में क्या होता है, सोल्यूशन में जिंक +2 चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट था जिंक सल्फेट, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता था। और दूसरा ये इलेक्ट्रोड जो है, जिंक का इलेक्ट्रोड, ये कन्वर्ट होता है +2 फॉर्म में एन सोल्यूशन में ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, +2 चार्ज में, ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है ये फ्लो करता है इस वायर में, वोल्टमीटर से पास होता है और इस सेल में आता है। इस सेल में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर सल्फेट है। यानी यहाँ पर +2 चार्ज है, कॉपर +2 चार्ज है और इस पर क्या है, सल्फेट -2 चार्ज है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आता है तो ये कॉपर है हमारे पास, इस पर +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर -2 चार्ज है। तो वही कॉपर जो इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ था ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर एलिमेंट या कॉपर एटम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड पर होगा, एनोड पर, ठीक है। और रिडक्शन ऑलवेज कौन से इलेक्ट्रोड पर होगा, कैथोड पर। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है एक ही रिएक्शन में या डिवाइस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन में जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस हुआ है, खुद ब खुद हुआ है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन ने हमें क्या दिया है, करंट दिया है। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हमें क्या देता है, करंट देता है। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि इस सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करंट, या इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।